आज हम देखेंगे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अगर हमको किसी भी क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती है। उनमें से एक थी पाउडर मेथड, जिसमें हमने देखा कि हम उस मेथड में जिस किसी भी क्रिस्टल का हमको इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है उसका हम बारीक पाउडर बनाते हैं और उसको हम कैपिलरी में फिलअप करते हैं और उस कैपिलरी के ऊपर हम एक्सरेज गिरवाते हैं और एक्सरेज उस कैपिलरी से रिफ्लेक्ट होके, यानी कि जो उस कैपिलरी के अंदर जो क्रिस्टल है उससे रिफ्लेक्ट होके सीधा गिरेंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर और उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और उस स्पॉट्स की मदद से हम किसी भी क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आज जो हम मेथड देखेंगे वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। आप इस मेथड का नाम देख सकते हैं, इसका नाम है रोटेटिंग क्रिस्टल, यानी कि इस मेथड में हम क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे, 360 डिग्री क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे और उसके ऊपर हम एक्सरेज गिरवाएंगे और उसके ऊपर एक्सरेज गिरने से वो एक्सरेज रिफ्लेक्ट होंगे और सीधा गिरेंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर और वहां पे हमको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ये जो मेथड है वो एक्सटेंसिवली यूज्ड मेथड है, यानी कि पाउडर मेथड और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड दोनों में से सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेथड जो कोई है तो वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ये जो मेथड है वो सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, एक है शीबोल्ड और दूसरे है माइकल पोलानी। आप देख सकते हैं ये है माइकल पोलानी जिन्होंने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड डेवलप की थी। इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में हम सिंगल क्रिस्टल का यूज करेंगे। हमने देखा कि पाउडर मेथड में हम पाउडर बना के हम यूज करते थे, लेकिन इस मेथड में हम सिंगल क्रिस्टल का यूज करेंगे, यानी एक ही क्रिस्टल होगा और उसकी साइज जनरली होगी 1 मिलीमीटर की और उसको हम स्पिंडल की मदद से हम रोटेट करवाएंगे। देखते हैं अरेंजमेंट। इस मेथड की अरेंजमेंट देखें। इस मेथड में होगा एक सिलिंड्रिकल होल्डर होगा। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखें ये जो बीच का आपको ब्लू कलर का जो सिलेंडर दिख रहा है उसको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल होल्डर। इसके अंदर हम सेंटर में हम इसके अंदर क्रिस्टल रखेंगे। क्रिस्टल को ये होल्ड करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सिलिंड्रिकल होल्डर। ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है और ये क्रिस्टल को होल्ड करता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल होल्डर। और ये जो सिलिंड्रिकल होल्डर है उसकी अंदर की साइड, इनर मोस्ट साइड, फोटोग्राफिक फिल्म रखी जाती है, यानी कि जो फोटोग्राफिक फिल्म होगी वो सिलेंडर के अंदर ही होगी, अंदर की साइड। और ये जो सिलिंड्रिकल होल्डर है उसके सेंटर में क्रिस्टल रखते हैं। वो क्रिस्टल एक मशीन से जुड़ा होता है। ये जो मशीन आपको दिख रही है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है क्रिस्टल। इसको मैं डार्क कर रहा हूं, क्रिस्टल को इमेजिन कर ले ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल जिस मशीन से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे स्पिंडल। स्पिंडल यानी कि एक मशीन है जिसकी मदद से हम क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि इस जिससे हम क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हैं, यानी एक प्रकार का स्पिनर है, ऐसा आप मान लीजिए। और एक्सरेज यहां से आएंगे। इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे पिन होल अरेंजमेंट, यानी कि यहां से छोटा होल होगा, वहां से एक्सरेज सीधा आएंगे, इसलिए इसको अरेंजमेंट को हम बोलेंगे पिन होल अरेंजमेंट, क्योंकि यहां पे छोटा सा होल है। दूसरा इस अरेंजमेंट का नाम है कोलीमीटर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम कोलीमीटर भी बोल सकते हैं, यानी कि एक्सरेज है वो एक एक्सिस पर ही आए, यानी कि इस लाइन पर ही एक्सरेज आए, छोटा सा होल है वहां से ही एक्सरे आए, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कोलीमीटर अरेंजमेंट। अब होगा क्या वो देखते हैं। यहां से सीधा एक्सरेज आएंगे, यहां पे हमने क्रिस्टल ऑलरेडी रखा हुआ है, ये क्रिस्टल है, ये रखा हुआ है क्रिस्टल है, सीधा आएगा एक्सरेज और एक्सरेज सीधा गिरेंगे इस क्रिस्टल के ऊपर और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कहां गिरेंगे, हमने अभी भी बोला है कि जो ये सिलिंड्रिकल होल्डर है उसकी चारों ओर क्या रखा हुआ है, फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई है और उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर
ये जो एक्सरेज है वो रिफ्लेक्ट होके सीधा गिरेंगे और उस फोटोग्राफिक फिल्म पर हमको मिलेंगे स्पॉट्स, एक्सरेज के स्पॉट्स मिलेंगे। अब क्या होगा, अब ये जो स्पिंडल है वो हम फिर से घुमाएंगे, यानी इसको हम रोटेट करेंगे। और अब क्या होगा, ये जो क्रिस्टल अब रोटेट होगा तो नई साइड क्रिस्टल की एक्स रेज के सामने आ जाएगी। फिर से हम सेम थियरी रिपीट करेंगे। एक्स रेज पिन होल अरेंजमेंट से यहां से आएंगे, सीधा गिरेंगे क्रिस्टल के ऊपर और क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होकर सीधा गिरेंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर और वापस से स्पॉट्स बनेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, फिर से हम स्पिंडल को घुमाएंगे और इस बार अगेन फिर से कोई नई साइड है वो एक्सरेज के सामने आ जाएगी और फिर एक्सरेज आएंगे और क्रिस्टल के ऊपर गिरेंगे और यहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधा गिरेंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर और वापस से हमको स्पॉट्स मिलेंगे। यानी ये जो चीज है हम बार बार रिपीट करेंगे। हर बार क्या करेंगे, स्पिंडल की मदद से क्रिस्टल को घुमाएंगे और हर बार क्रिस्टल की नई बाजू, नई क्रिस्टल की साइड एक्स रेज के सामने आ जाएगी और एक्स रेज फिर से गिरेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे और सीधा आएंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर और वहां हमको देखने को मिलेंगे स्पॉट्स। और ये जो स्पॉट्स है वही हमें बताएंगे कि क्रिस्टल की अरेंजमेंट कैसी है। इन दिस मेथड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स रेज आर अलाउड टू फॉल ऑन अ सिंगल क्रिस्टल। जैसा कि हमने बताया कि एक्स रेज है वो सिंगल क्रिस्टल के ऊपर गिराएंगे। अरेंजमेंट होगी वो होगी पिन होल अरेंजमेंट, जिसको हमने कोलिमेटर भी बोला है। और जो क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल है, वो नियर अबाउट 1 मिलीमीटर का होगा और सेंटर में रखा जाएगा और उसको हम रोटेटिंग स्पिंडल की मदद से घुमा सकते हैं। और जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो सिलेंडर के अंदर की सरफेस के ऊपर रखी गई है। और जब एक्सरेज है वो क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होके सीधा गिरेंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर और वहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, कोन्स देखने को मिलेंगे या फिर कैसे ऐसा कह सकते हैं कि डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट की जाएगी, थ्री डायरेक्शन में रिपीट की जाएगी। यानी कि क्रिस्टल की हर बाजू पे हम एक्सरेज गिरवाएंगे क्रिस्टल को रोटेट करके। डिफरेंट स्पॉट्स विल कोरस्पॉन्ड टू डिफरेंट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि क्रिस्टल की हर बाजू का रिफ्लेक्शन हमको डिफरेंट मिलेगा। अब इसका यूज देखते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन एंड साइज ऑफ द यूनिट सेल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द स्पॉट इन द फिल्म। यानी कि हम स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन, यानी कि किसी भी दो प्लेन का स्पेसिंग, इमेजिन करिए ये कोई प्लेन्स है क्रिस्टल के, ये एटम्स है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस डी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। और किसी भी यूनिट सेल का डायमेंशन भी पता कर सकते हैं, यानी कि इस यूनिट सेल की साइज कितनी है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा, ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस है, यानी कि हर सब्सटेंस के स्पॉट्स डिफरेंट हो गए। यानी कि किसी भी क्रिस्टल का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं।